एक व्यक्ति द्वारिका में रहा करते थे जिनका नाम सत्राजित था। लेकिन इन सत्राजित को न जाने कहां से एक मणि प्राप्त हो गई, जिस मणि का नाम था सामंतक मणि। ये मणि इनको प्राप्त हुई और इस मणि की एक बड़ी अच्छी एक गुण ये है कि इस मणि की अगर विधि पूर्वक पूजा की जाए विधिवत रूप से, तो ये मणि एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार को अगर आप आज के काउंटिंग के हिसाब से करेंगे तो 2 क्विंटल सोना एक दिन में दिया करती थी। अब सुनने में बड़ा अचंभा आता है, ऐसे कैसे हो सकता, पर हमारे पूर्व में ऐसे ही मणि कल्प वृक्ष सब हुआ करते थे। मणि तो बहुत अब तक भी रही है, पारस मणि तो कुछ वर्षों पूर्व तक भी रही है, कई 100 वर्ष पूर्व, जहां पारस मणि को स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता था। अकबर के समय में पारस मणि थी। चिंतामणि एक होती है। चिंतामणि क्या करती है कि उस मणि को हाथ में लेके जो भी सोचा जाए, जो भी चिंता की जाए, वो तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देगी। आप चिंतामणि को हाथ में लेके कहो कि हमको 1 करोड़ रुपया अभी चाहिए, तो तुरंत मिल जाएगा। आप चिंतामणि को हाथ में लेके कहो एक घर चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन भागवत एक बड़ा सुंदर श्लोक है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपद। चिंतामणि सब कुछ प्रदान करने वाली है, लेकिन चिंतामणि को आप हाथ में लेके ये मांगो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दे, तो चिंतामणि नहीं करा सकती। वैसे ही कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप जो मांगोगे सब मिल जाएगा, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी अगर आप कहोगे कि मुझे भगवान से मिला दे, तो वो भी नहीं मिला सकता। तो भगवान से ना तो चिंतामणि मिला सकती, ना भगवान से कल्प वृक्ष मिला सकता, तो फिर भगवान से मिलाएगा कौन? तो भागवत ने उत्तर दिया, परिच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। भगवान से अगर कोई मिला सकता है और भगवान से आपकी कोई भेंट करा सकता है, तो वो केवल और केवल आपके सद्गुरु है, आपके गुरु है। सत्राजित जिसके पास मणि है, जिस मणि की वो विधिवत पूजा करता था और हर दिन बहुत स्वर्ण प्राप्त करता था। अब एक दिन सत्राजित भगवान की सभा में बैठा था, महफिल सजी थी, श्री कृष्ण वहां सबसे ऊपर विराजमान थे। तो सब लोगों ने सुझाव दिया कि भैया ये जो मणि तू अपने पास रखा है, तो ये मणि को अगर द्वारिका के राजकोष में जमा कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना सारा सोना हर दिन आएगा तो हमारा जो राज्य है वो मजबूत होगा। इसलिए हमारी बात मान तो ये मणि श्री कृष्ण को प्रदान कर दे। अब सत्राजित को बड़ा बुरा लगा, मेरी मणि में कृष्ण को क्यों दूं? अब कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो राजा है, इसलिए स्थान छोड़ के उठ के चला गया और सोच लिया अब वापस जाऊंगा ही नहीं, उस सभा में कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका एक भाई था जिसका नाम प्रसेन था। तो प्रसेन ने सत्राजित को समझाया कि भैया देखो, आप भले वहां मत जाओ, लेकिन अब लोगों को पता तो चल गया है कि आपके पास एक मणि है, और सबसे बड़ी बात कृष्ण को पता चल गया कि आपके पास मणि, और आप तो जानते हो कृष्ण बचपन से कितना बड़ा चोर है, खूब कारनामे चर्चे सुने हमने उसके। तो महाराज चोरी करने में तो सबका सरदार है, तो क्यों ना ये मणि भी कहीं तुमसे चुरा ले, तो इसलिए ये मणि तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं, ये मणि तुम मुझे दे दो, मैं इसको संभाल के रखूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि मणि मेरे पास है, इसलिए ये मणि मैं रख लेता हूँ।
तो सत्राजित ने वो मणि भाई को दे दी और भाई उस मणि को गले में डाल के, गले में पहन के जंगल में शिकार के लिए चला गया, जहाँ उसको एक सिंह ने मार्ग दिया, उससे मणि लेके आगे चला गया। आगे एक भालू आया, भालू ने सिंह को मारा, उससे मणि ली और एक गुफा में चला गया। अप्रसेन जब वापस नहीं आया तब कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने कलंक लगाया, लांछन लगाया कि इस कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है और इसी के पास वो मणि छुपाए बैठा। भगवान इस बात को सुन के बड़े दुखी हुए, पर फिर मन में विचार आया कि नहीं नहीं, राजा हूं, प्रजा में कोई कहीं कोई भेदभाव है तो मेरा दायित्व बनता है मुखिया के रूप में कि मैं उसको दूर करूं। इसलिए भगवान खुद मणि ढूंढने निकल गए। ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में पहुंच गए जहां वो भालू लेके घुसा था, और भगवान कृष्ण उस गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। उस गुफा में वो भालू अपने जो रीछ था वो अपने आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण नहीं था, ये साक्षात श्री जामवंत महाराज थे, जो त्रेता में राम की सेना में, सुग्रीव की सेना में जो जामवंत जी थे वही जामवंत जी हैं। तो इनके पास वो मणि थी। तो भगवान गए गुफा में जाकर के इनके साथ युद्ध किया, क्योंकि ये कृष्ण को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब भगवान ने इनको राम रूप का दर्शन कराया तब इनकी समझ में आया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने कहा वो मणि हमें वापस दे दो। मणि वापस दे दी गई। अब जब प्रभु जाने लगे तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज मेरी बड़ी एक दिली इच्छा है। कहिए। मेरी एक बेटी है, विवाह के योग्य हो चुकी है, वर की तलाश की जा रही है। तो प्रभु आपसे अच्छा वर इसे क्या मिलेगा, इसलिए प्रभु हमारी एक इच्छा है कि आप हमारी बेटी का पाणी ग्रहण कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए और इनके साथ विवाह कर लीजिए। भगवान बोले जामवंत जी थोड़ा सा लेट हो गए आप, क्योंकि तो हम तो पहले ही शादी के बंधन में बन चुके हैं, अभी अभी विवाह करके ही आए हैं, हमारी रुक्मणी जी इंतजार कर रही होंगी, तो विवाह तो हो चुका है। जामवंत जी ने कहा रे महाराज ये राम अवतार थोड़ी है कि मर्यादा बंधी है कि एक ही विवाह कर सकते। प्रभु ये तो कृष्ण अवतार है, यहाँ तो जो भी आपकी शरण में आएगा आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब आपके शरणागत हैं। कोई भी जीव हो, ये तो कहने की बात है कि 16,108 पत्नी थी, बाकी हम सबके भी तो जो पति है, जो जगत पति है, जो द्वारिका नाथ है, वो श्री ठाकुर जी तो है संपूर्ण जगत के। तो हे प्रभु अब तो आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया, इनके साथ विवाह कर लिया और विवाह करके वापस महल पहुंचे। दूसरी पटरानी भगवान की जामवती जी हो। अब भगवान ने वो मणि जो थी वो लाके सत्राजित को वापस दे दी, जिसकी मणि थी उसी को सौंप दी। अब सत्राजित को दुख हुआ और मन में विचार आया कि हमने कितनी बड़ी भारी भूल कर दी, श्री कृष्ण को इतना बड़ा कलंक लगा दिया, जबकि ना तो उनका कोई दोष था ना गलती थी। अब क्या करें, ठाकुर जी तो हमसे नाराज हो जाएंगे, अब इनको खुश कैसे करें। तो इनके घर में एक कन्या थी, बेटी थी, जिसका नाम सत्यभामा था। इनका विवाह भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित ने भगवान कृष्ण से करा दिया। तो ये भगवान की तीसरी पटरानी हुई सत्यभामा जी। चौथी पटरानी भगवान की हुई कालिंदी, सूर्य भगवान की पुत्री, जिनका एक नाम श्री यमुना जी भी है। ये जो यमुना बहती हैं ये भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। भगवान की पंचम पटरानी देवी मित्रविंदा हुई।
छठवीं पटरानी नग्नजीत की बेटी सत्या हुई, सातवीं पटरानी भगवान की भद्रा हुई और श्री ठाकुर जी की आठवीं मुख्य पटरानी जो वो माँ लक्ष्मणा।